बिहार में जमीन माफियाओं का खेल खत्म। 15 मई से लागू होने जा रही है रजिस्ट्री की नई व्यवस्था। अब सरकार देगी जमीन की पूरी कुंडली। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में अगर आप जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं या अपनी जमीन बेचने की सोच रहे हैं तो यह खबर सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है। राज्य में जमीन की खरीद बिक्री के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और सालों साल चलने वाले अदालती विवादों को जड़ से खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया है। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि कैसे किसी मासूम खरीदार को फर्जी कागजात दिखाकर विवादित या सरकारी जमीन बेच दी जाती है और बाद में वह इंसान अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई बचाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रह जाता है। लेकिन अब 15 मई से बिहार में जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया बदलने वाली है। सरकार ने एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था तैयार की है जिसके तहत अब किसी भी जमीन को खरीदने से पहले खरीदार को उसकी सरकारी जांच रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम जमीन के सौदों में पारदर्शिता लाने और आम आदमी को माफियाओं के चंगुल से बचाने के लिए उठाया गया है, जिससे जमीन मालिकों और खरीदारों दोनों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस नई व्यवस्था के तहत अब जमीन खरीदने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले सरकार की ई निबंधन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है ताकि आम जनता इसे आसानी से समझ सके। आवेदन करते समय खरीदार को उस जमीन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जैसे खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी और जमाबंदी संख्या के साथ साथ बेचने वाले का नाम भी दर्ज करना होगा। जैसे यह जानकारी पोर्टल पर अपलोड होगी, संबंधित अंचल कार्यालय की जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए समय सीमा तय कर दी है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। अंचलाधिकारी यानी सीईओ को आवेदन मिलने से ठीक 10 दिनों के भीतर उस जमीन की पूरी जांच करके रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इस सरकारी रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा होगा कि वह जमीन निजी है या सरकारी। उस पर पहले से कोई केस तो नहीं चल रहा और जो व्यक्ति उसे बेच रहा है उसका मालिकाना हक असली है या नहीं। इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रजिस्ट्री के लिए पैसे देने से पहले ही खरीदार को उस जमीन की असली हकीकत पता चल जाएगी। इससे न केवल फर्जी दस्तावेजों के आधार पर होने वाली रजिस्ट्रियों पर पूरी तरह रोक लगेगी बल्कि भविष्य में होने वाले कानूनी विवादों की संख्या भी कम हो जाएगी। बिहार सरकार ने इस व्यवस्था में अधिकारियों की जवाबदेही भी बहुत सख्त रखी है। अगर कोई अंचलाधिकारी तय किए गए 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जारी नहीं करता तो ऐसी स्थिति में पोर्टल पर मौजूद जानकारी को ही आधार मानकर खरीदार अपनी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। लेकिन इस देरी के लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस सख्त रुख से अधिकारियों की लापरवाही पर भी लगाम लगेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 मई के बाद बिहार में जमीन खरीदना पहले से कई ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद होने वाला है। बिहार की ऐसी हर बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे स्टार टीवी बिहार।